ध्यान सुना, खत्म करेंगे। लिखा हुआ कि कंडेंसर है जिसका प्लेट का एरिया A और बीच का दूरी D है, तो इससे कैपेसिटेंस हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सही ना? इस कैपेसिटर को एक 2 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया, तो ये चार्ज हो गया CV और माइनस। इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हुआ, Q बराबर CV और Q बराबर माइनस CV जो भी है, और उस इंटेंसिटी का मान होगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। सब बगल में लिखा हुआ मिला। अब क्या किया गया कि बैटरी से कनेक्शन को मैंने कंडेंसर को कनेक्शन से हटा दिया गया, तो चार्ज तो रह गया, चार्ज इसके अंदर में रह गया। और अब इसमें क्या डाला जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक। बैटरी से कनेक्शन को हटा दिया गया, हटाने के बाद इसमें क्या डाला जा रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक। मान लो एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, वास्तव में डाला जा रहा है उस दौरान कल पढ़ाई हो, डाला जा रहा है उस दौरान कल पढ़ाई हो। इधर है, सुना? तो हम इसमें डायरेक्टरी को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। वास्तव में हम आपको दिखाने जा रहे हैं डालने के बाद का प्रोसेस, मतलब जब डाला जा रहा था उस तरह का भी सोल्यूशन किया जाएगा। तो जब ही डाल दिया गया डायलेक्ट्रिक, यहाँ पर आपको याद होगा यहाँ प्लस Q माइनस Q तो था ही, लेकिन यहाँ पर एक डाइपोल ब्रेक हो गया था। आधे के हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेक हो गए, तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए थे, और यहाँ पर एक माइनस QP और यहाँ पर एक प्लस Q। सही कि नहीं? तो यहाँ पर क्या क्या समझना, ध्यान से सुनिए पहले। ये चार्ज डाइलेक्ट्रिक पर है, कैपेसिटर पर नहीं है। चार्ज कहाँ है, डाइलेक्ट्रिक पर, माइनस QP और प्लस Q। हुआ क्या क्या समझिए, हुआ क्या क्या याद रखना है आपको कि जब किसी कंडेंसर को किसी बैटरी से चार्ज कर दिया जाए और बैटरी को क्या कर दिया जाए, तो चार्ज कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक डाला जाए या उससे निकाला जाए, उससे क्या मतलब, इस कहानी में चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। मतलब Q डैश बराबर Q, डालने के बाद है Q डैश, डालने के पहले का Q। C डैश बराबर KC, पहले C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब यहाँ पर वो क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो वोल्टेज बराबर Q बाई C, वोल्टेज बराबर Q वहीं का वहीं है और KC हो गया ही, तो K वहीं रह गया, Q बाई C बराबर V। तो वोल्टेज भी डाउन हुआ, वोल्टेज भी डाउन हुआ। एनर्जी बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q तो वहीं का और 2C का मतलब कि Q बाई K, Q बाई K। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, इंटेंसिटी बराबर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो इंटेंसिटी बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, Q तो वही रह गया, अब बाई A एप्सिलॉन नॉट K, मतलब V बाई K। इंटेंसिटी डाउन हुआ, इंटेंसिटी या तो ऐसे लिखो कि इंटेंसिटी बराबर V बाई D, V बाई तो V हो गया V बाई K, इंटेंसिटी हो गया E बाई K, E बाई K। समझाया कि नहीं? हम निकालते हैं प्लेटों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, प्लेटों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, कि अब इस प्लस प्लेट पर कितना फोर्स काम कर रहा है, किस पर, प्लस प्लेट पर। प्लस प्लेट पर कितना फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज, फोर्स ऑन बराबर चार्ज अब उन्हें इंटेंसिटी। तो इस यहाँ पर इंटेंसिटी 3 का रंग होगा, वो इस चार्ज से, वो इस चार्ज से, वो इस चार्ज से। तो एक सीट की तरह काम करेंगे, सीट का इंटेंसिटी बराबर Q बाई नहीं, सीट का इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई Q एप्सिलॉन नॉट। इस बार सिग्मा कितना होगा, QP बाई A, QP बाई A बाई Q एप्सिलॉन नॉट। ये बार इसका इंटेंस, ये क्या करेगा, प्लस Q अपने तरफ, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। एक प्लस Q के चलते इंटेंसिटी इधर होगा, वो भी लेकिन होगा QP बाई A बाई Q एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन इधर होगा। जा रहा है कि नहीं? और E वाला माइनस Q के चलते इंटेंसिटी बराबर Q बाई A बाई Q एप्सिलॉन नॉट, इसका डायरेक्शन इधर होगा। सही कि नहीं? तो फिर दोनों आपस में कैंसिल ना।
अभी पहले निकालते थे कि हम लोग ये दोनों प्लेटों के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो बोल लो कि इस पर चार्ज कितना है Q, और इस चार्ज किस इंटेंसिटी में है, तो बोले कि Q बाई A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। है कि नहीं? आंसर आता था हमारा कितना, सिग्मा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाई, अभी भी आंसर आएगा आपका Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन आएगा, Q स्क्वायर बाई। इसका मतलब प्लेटों के बीच अट्रैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है नहीं? प्लेटों के बीच में अट्रैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। देखिए पहले एनर्जी क्या था इसका, हाफ सी डी स्क्वायर, अब एनर्जी क्या हो गया है Q बाई के। तो एनर्जी घटा कि बढ़ा? एनर्जी घटा, एनर्जी घटा। पहले था एनर्जी U, पहले था एनर्जी कितना, जो भी होगा U होगा, हाफ सी स्क्वायर जो लिखना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, Q स्क्वायर बाई 2C लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब एनर्जी कितना हो गया U बाई, एनर्जी क्या हुआ, घटा। तो हम जब डायरेक्टली इसमें डाल रहे थे, हम जब इसमें डायरेक्टली को डाल रहे थे, तब हम जब इसमें डायरेक्टली को डाल रहे थे उस दौरान इसका एनर्जी डाउन होते चला गया, इसका एनर्जी डाउन होते चला गया। अगर हम इस कहानी में रिलेटिव को डालने में अगर काम करते, क्या करते, काम करते, कि मान लिया जाए कि हमने भी काम किया, तो हमारा एनर्जी और जाके इसमें जमा होना चाहिए, है कि नहीं? इसमें होता है कि बटन भाई बैटरी, यहाँ बैटरी काम कर रहे हैं, हम सबने काम कर रहे हैं भाई, हमने डाला है बैटरी को, बस में है कि नहीं? बैटरी कौन डाल रहा है, हम लोग डाल रहे हैं। तो बैटरी को हम डाल रहे हैं, तो पहले एनर्जी ज़्यादा था और अब एनर्जी क्या है, कम। मतलब कंडेंसर एनर्जी क्या किया, लॉस। कंडेंसर एनर्जी क्या किया, लॉस किया है। कंडेंसर एनर्जी लिया और एनर्जी क्या किया है, रिलीज किया है। इस कारण से वो डायरेक्टिव पर फोर्स लगा रहा होगा, डायरेक्टिव पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। दिया था कि बोलिएगा, हाँ बोलिएगा। तो वही बाद में चल के निकाल लेंगे कि फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक कितना फोर्स डायरेक्टिव पर लगाया जा रहा है। पहले निकालो पेन नंबर 82, शुरू से देखो, शुरू करो। तो यहाँ तक करवा दिया ना कि डायरेक्टिव डाला जा रहा है, चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट मिला, सी का मान बढ़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं? सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, सी का मान बढ़ेगा, क्योंकि इनिशियल है एप्सिलॉन नॉट बाई डी और फाइनल के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अपना पेज देखो 82 नंबर मिला ना। और फिर V बराबर Q बाई C, चार्ज कांस्टेंट है और C का मान बढ़ रहा है, C का मान बढ़ रहा है तो V का मान तो दोनों वोल्टेज घटेगा, एनर्जी भी घटेगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई, चार्ज कांस्टेंट और C का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान बढ़ेगा। पलटो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस E बराबर V बाई डी, E बराबर V बाई तो V का मान सेम है ना, V का मान क्या है, घटा है, V का मान घटा है, V का मान इंटेंसिटी भी क्या होगा, घटेगा। समझ आया कि नहीं? या तो बगल में लिखल है कि पहले इंटेंसिटी था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, डी नहीं Q है वो। पेज नंबर 83 में सबसे ऊपर लाइन में लिखल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज है लिखल, क्योंकि E बराबर V बाई डी, क्योंकि V का मान घटा है तो E का मान भी क्या होगा, घटेगा। बगल में दूसरा तरीका से लिखा हुआ कि शुरू में इंटेंसिटी होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई बाद में Q बाई एक एप्सिलॉन नॉट, Q बाई यहाँ करवाया गया है, पहले Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाद में एप्सिलॉन नॉट ना। हाँ, इंटेंसिटी बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या लगेगा वो K, इंटेंसिटी घटा के नहीं घटा, या तो V बाई डी से भी देखो इंटेंसिटी का मान क्या हुआ, घटा। अब ध्यान से निकले फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लिखा हुआ है नॉट चेंज, कांस्टेंट। सॉल्व है हल, QP बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, QP बटा 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया ना। एक वाला E वाला रख, E वाला माइनस QP वाला लेयर, इस लेयर को अपने तरफ खींचेगा, और जब E वाला लेयर क्या करेगा, और दोनों के दोनों की इन्फिनिटी सीट की तरह काम कर रहे हैं, इसे डिस्टेंस से कोई लेना देना, कौन नजदीक है और कौन दूर है। किसी भी इन्फिनिटी सीट के चलते इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डी से कोई लेना देना, प्लेट कितना दूर है, इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जितना इंटेंसिटी पैदा करेगा उतना ही पैदा करेगा, तो इसका सिग्मा का मान सेम है, ये खींचेगा और ये धक्का देगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, खाली कौन खींचेगा इसको, ये वाला। पहले भी खाली कौन खींच रहा था, माइनस, सही कि नहीं? तो लिखा हुआ है कि नॉट चेंज। अगला लॉस इन एनर्जी बाई कैपे बराबर Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बटा डी, एवं Q स्क्वायर बाई 2a K एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मैंने Q स्क्वायर बाई 2C लगा वाला है,
क्यू स्क्वायर बाई पहले वाला और क्यू स्क्वायर बाई 2c बाद वाला लगावल है ना। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉमन हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c बचेगा 1 माइनस 1 बाई के। देखो यहाँ u बाई के, u कॉमन 1 माइनस 1 बाई के, u बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, c का मान एप्सिलॉन नॉट बटा d चला गया ऊपर 1 माइनस 1 बाई। ये लिखा है कि नहीं कि क्यू स्क्वायर d बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस 1 बाई। बर्डन भाई एक्सटर्नल, बर्डन भाई मैंने हमने कितना काम किया है कि नहीं, हमने और एनर्जी लिया, हमने काम किया नहीं, उसमें है कि नहीं। आखिर कंडेंसर ने एनर्जी लॉस किया, कंडेंसर ने एनर्जी लॉस किया, इसका मतलब बाहर एनर्जी सप्लाई गया, बाहर से एनर्जी लिया नहीं है, बस समझ कि नहीं। कंडेंसर ने अपना एनर्जी क्या किया है, लॉस। तो कंडेंसर एनर्जी दिया कि लिया, यहाँ पर कंडेंसर के अलावा कोई दूसरा है, बैटरी उटी लगल है नहीं, तो सीधा सीधा लिखेगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल ने कोई काम नहीं किया, एक्सटर्नल पर काम हुआ, बस में है कि नहीं। कंडेंसर पंप के पास पहले एनर्जी जाना था और बाद में एनर्जी, मतलब कंडेंसर ने यहाँ एनर्जी एक्सटर्नल को दिया, इसे लिखा है बर्डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस। अगर सही में एक्सटर्नल काम करा तो क्या लिखा था, प्लस, कि नहीं एक्सटर्नल ने काम किया मतलब उसने एनर्जी दिया, दिया नहीं यहाँ एनर्जी दिया कौन, कंडेंसर, सही ना। तो जितना कंडेंसर ने एनर्जी लॉस किया उतना एक्सटर्नल ने एनर्जी लिया, लेकिन पूछ रहा कितना दिया तो लिखे माइनस। क्लियर हुआ कि नहीं। अब निकालना हमको फोर्स ऑन डाई, इसको बाद में निकालेंगे हम लोग, लेकिन निकालना लिखा लेना, हम निकालेंगे कि जब इस इलेक्ट्रिक अंदर डाला जा रहा था तो इलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स काम कर रहा था, समझ में कि नहीं। इलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स काम ये निकालेंगे, अभी निकाला हुआ। कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए इसका पहले। अब इस कहानी को फिर समझिए कि ये कंडेंसर को हमने बैटरी से चार्ज सब कर लिया और चार्ज करने के बाद बैटरी से कनेक्शन को हटाया नहीं, चार्ज करने के बाद भी कनेक्शन को रहने दिया और कनेक्शन रहते इसमें क्या डाला जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक। हमारा बात करें, अभी हमने क्या कहता है, बैटरी से कनेक्शन को कंडेंसर को चार्ज किया, कंडेंसर की बैटरी को हटवा दिया, तब उसमें डाले डाई। अब बैटरी रहते हुए क्या डाला जा रहा है, डाई। इस कहानी में क्या कांस्टेंट होगा, वोल्टेज। इस कहानी में क्या कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट। कैपेसिटेंस बराबर तो लगाई गया, तो Q बराबर CV, Q बराबर KCV बराबर KQ। चार्ज ज़्यादा की कम, ज़्यादा हो गया ना। जैसी डेरिवेटिव डालें कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज और कैपेसिटेंस वही गुण है, जितना ज़्यादा चार्ज ले पाए। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज का मान भी, तो वोल्ट भी हो गया, सी हो गया, क्यू हो गया, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक बराबर वी वाई बराबर वी वाई। इलेक्ट्रिक में कोई असर नहीं आएगा। इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन आएगा, और क्यू के बदले में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे के बराबर क्यू बाई बराबर ई। इंटेंसिटी के मान में कोई असर नहीं आएगा। कहीं नंबर क्या चल रहा है, 84, तो निकालो 85 में, अच्छा निकालो सीधे, इसी का मान बढ़ा ना, चार्ज भी एनर्जी भी नहीं निकालें, एनर्जी डबल लगा दो, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV, तो सी का मान V का स्क्वायर बराबर K बराबर एनर्जी बढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस कितना रहा, सेम लिखा हुआ है ना। जो इनिशियल है वही क्या है, फाइनल। फोर्स ऑन प्लेट्स ऑफ कैपे कितना आ गया ये, अब देखो चार्ज यहाँ सुनो पहले, अब यहाँ चार्ज है क्यों, कितना हो गया चार्ज, अब क्यू थोड़ा ना है, चार्ज बराबर। फिर वही बात, इसको ई खींचेगा, इसको ई धक्का देगा, ये दोनों कहानी कैंसिल करो, बात होते नहीं पड़ेगा। ई वाला माइनस प्लेट, चार्ज की प्लस अपने तरफ, और ई वाला प्लस, दोनों इक्वल और
कहानी खाली निकालो इसका और इसका, ये चार्ज कितना हो गया ये क्यू। इस प्लेट का इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब क्यू बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना गया के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। सही कि नहीं? ये निकल के हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे निकाला हुआ गेन इन एनर्जी बाई कंडेंसर। इस कहानी में एनर्जी गेन हुआ है, उस कहानी में एनर्जी लॉस हुआ था, अभी एनर्जी गेन हुआ है। पहले था यू, अब कितना हो गया के यू। कहानी सॉल्व कर ले हाफ सी वी स्क्वायर पर, हाफ सी वी तो पहले होगा हाफ सी वी स्क्वायर, अब बाद में हो गया हाफ सी वी स्क्वायर के। ये हुआ फाइनल आई हुआ तो गेन कितना हुआ फाइनल माइनस हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन के माइनस, तो सी का मान निकल होगा एप्सिलॉन नॉट बटा डी है लिखल। अभी स्क्वायर इंटू के माइनस 1 क्या निकला एनर्जी भाई कंडेंसर, मैंने कंडेंसर ने इतना एनर्जी लिया। बैटरी कितना काम किया ध्यान से सुनिए, कितना एनर्जी कौन लिया लिया कि दिया। देखो यहाँ पहले चार्ज यहाँ कितना होता था क्यू, अब कितना हो कितना चार्ज आया के माइनस 1 क्यू। पहले चार्ज कितना था अब कितना हो गया कितना आ रहा है के माइनस 1। मैंने इसमें जोड़ने का है कि क्यू सुन लग रहे। इसका मतलब बैटरी ने इधर से और चार्ज भेजा कितना के माइनस, अब बटन बाई बैटरी बराबर चार्ज गुने फाइनल वोल्टेज माइनस। तो बैटरी कितना काम किया के माइनस 1 क्यू गुने बोले हमेशा निकाले बटन बाई बैटरी, इधर 0 इधर भी, तो बैटरी कितना काम किया बोले v माइनस 0 गुने चार्ज ट्रांसफर, v माइनस 0 गुने चार्ज ट्रांसफर। पहले चार्ज था क्यू, अब चार्ज है के क्यू। तो बैटरी यहाँ से यहाँ तक की जो कितना चार्ज भेजा के माइनस 1 क्यू, तो बैटरी कितना काम किया के माइनस 1 क्यू गुने v, तो क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर तो सी वी स्क्वायर इंटू के माइनस, इसी का मतलब एप्सिलॉन नॉट बटा, मतलब लग रहा है कि इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना। तो इतना एनर्जी कौन लिया आई, इतना एनर्जी कौन दिया बैटरी कितना एनर्जी दिया, जिसमें इसका आधा कंडेंसर लिया। सही ले आधा गया एक्सटर्नल में, आधा कहाँ चला गया वेहिकल है। एनर्जी लिया बाई एक्स, एनर्जी मतलब एक्सटर्नल में लिया कि एनर्जी दिया, एक्सटर्नल को भी एनर्जी और मिला ना। बैटरी इतना एनर्जी दिया, इतना कंडेंसर खाया, बाकी हाफ एक्सटर्नल में गया। अगर पूछे बटन बाई एक्सटर्नल तो माइनस में, एक्सटर्नल एनर्जी दिया नहीं है, एनर्जी और कंज्यूम किया लिया, तो बटन पूछा गया तो माइनस। हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, हमारा बटन पॉजिटिव बोला जाएगा, हम एनर्जी और ले रहे हैं, हमारा बटन नेगेटिव बोला। सही कि नहीं? अब उस कहानी में आते हैं जब इस दोनों कहानी में डाला जा रहा था डाई, दोनों बार ना बैटरी हटा करके या बैटरी रहने दिया जाए, लेकिन किसको डाला जा रहा था डाई। अब कहानी यह है कि जब बैटरी को डाला जा रहा था उसमें बताओ कितना फोर्स काम कर रहा था। आपको याद होगा जब हम निकाले थे शुरुआत में कि किसी कंडेंसर के दोनों प्लेटों के बीच में कितना फोर्स काम करता है, ये दो तरीका से निकलवाए। एक एनर्जी का डिफरेंशिएशन करके भी निकलवाए, याद है कि नहीं? फिर से करके दिखा रहे हैं। शुरुआती दौर में हमको याद है जब इसकी दूरी x मान देते तो एनर्जी बराबर देते हाफ सी वी और सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा डी, अभी बराबर ई डी, ये बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई का स्क्वायर। कितना फॉर्मूला है फोर्स एक्स बोले ना, एनर्जी का है ना, तो फोर्स बराबर इसका डिफरेंस ये आएगा इतना एक्स, 5 इसका 5 इतना से इतना आई स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई
एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू स्क्वायर बाई एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस लगा के माइनस बताता अट्रैक्शन माइनस में अट्रैक्शन डायरेक्शन नहीं ये प्लस और यहाँ प्लस की और यहाँ एक ऐसे निकालते डायरेक्ट किस चार्ज के चलते इंटेंसिटी बोलो बोले सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट खाली इसका चलते सिग्मा वाई इस इंटेंसिटी में कौन रखा हुआ है क्यों तो फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी क्यू बराबर क्यू सिग्मा बराबर क्यू बाई आया क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई। आज हम फिर निकालने जा रहे हैं फोर्स ऑन डाई इलेक्ट्रिक निकलना तो फिर वही करेंगे एनर्जी का डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ध्यान सुनो कि है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें डाला जा रहा है किसको डाई इलेक्ट्रिक को डाला जा रहा है अभी इलेक्ट्रिक कितना अंदर घुसा है मात्र x कितना अंदर घुसा है मात्र अभी कितना अंदर जाना और बाकी है जबकि हमारा प्लेट का एरिया कितना है L इंटू बी हम एक इलेक्ट्रिक को अंदर डाल रहे थे ना अभी तो डालने के दौरान का बात है जब कंडेंसर के अंदर में इलेक्ट्रिक को डाला जा रहा था मानो अभी कितने अंदर डाला गया है x डालना कितना दूर तक है L पूरा कितना दूरी है प्लेट का एरिया कितना L इंटू बी L इंटू ये दूरी d तो इसका एनर्जी निकाल लेंगे और कर लेंगे डिफरेंस तो यहाँ के लिए तो एनर्जी निकाल लो इसका इसमें क्या कंडेंसर बन गया दोनों पैरेलल में यहाँ तक इलेक्ट्रिक भरा हुआ यहाँ तक खाली इधर का एरिया बोलो b इंटू एक्स b इंटू तो बोलो कैपेसिटेंस के ए एप्सिलॉन बाई इधर का बोलो के तो होगा नहीं तो खाली है अभी L माइनस एक्स इंटू बी ये तो दूरी है एरिया यहाँ है ना L माइनस एक्स इंटू बी एप्सिलॉन बाई तो ये हो गया C1 और ये हो गया आंसर बराबर C1 प्लस हो जाएगा ना C1 प्लस ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोले कि नहीं हाँ फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और V का ये आ गया एनर्जी ये क्या आ गया तो लिखा हुआ है हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर C1 बराबर L माइनस एक्स बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी C2 बराबर K इंटू बी माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस एक्स में होगा भैया डी गुना एक्स वो बी माइनस एक्स सुधारो यहाँ सुधारो बी नहीं निकाले माइनस एक्स सुधारो तो करो बी इंटू एक्स बी इंटू एक्स इंटू एप्सिलॉन बाई इंटू भी का स्क्वायर ई निकले क्या हमारा एनर्जी ऐसे करते हैं डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैंसर रहेगा इधर आप देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस 1 इंटू जो कॉमन है पहले कॉमन ले सको कि नहीं यहाँ से कौन सी कोई हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई कॉमन है कि नहीं तो हाफ तो पहले से कॉमन है बी एस का पहले कॉमन है मेन कॉमन वाले बी एप्सिलॉन नॉट बाई अब बी एप्सिलॉन नॉट बाई यहाँ कितना बचता है एल माइनस और यहाँ से के वी एक्स नहीं भी तो कौन है तो के एक्स कितना वाला भी के माइनस 1x के माइनस 1x सही कि नहीं इसका डिफरेंस हाँ क्या हो रहा है बोल रे कौन सी कुछ बता रहा नहीं तो जो कांस्टेंट तो बाहर आएगा ना खाली इसका होगा डिफरेंस कांस्टेंट का 0 अब के माइनस 1 से के माइनस के माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के माइनस 1 इंटू बी का फॉर्मूला है सवाल है इसके में क्या करें वो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस 1 इंटू बी का स्क्वायर माइनस साइन क्या बता रहा है अट्रैक्शन ठीक है ना फिर निकालो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर
क्या है? हम याद करें अभी जो करवाए हैं हाफ एप्सिलॉन बी बाई डी इंटू के माइनस वन इंटू वी का स्क्वायर। इन्हें सुनो, मान लिया जाए एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, इसके अंदर में एक स्फीयर और ये भी कंडक्टिंग स्फीयर, इसका रेडियस r1 और इसका रेडियस अंदर वाला गोला पर हमने चार्ज कितना दे दिया प्लस q। तो किसी करंट पर जब चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज कहाँ रहेगा उसके सरफेस पर। इस प्लस q के चलते यहाँ पर क्या इंड्यूस होंगे माइनस q, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस q। हमने क्या किया प्लस को अर्थिंग कर दिया, प्लस को जमीन से इलेक्ट्रॉन को खींचा और अपने बाहरी चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लिया। अपने बाहरी चार्ज को इस तरीका से अंदर वाला गोला के बाहर वाले सतह पर प्लस q चार्ज है और बाहर वाला गोला के अंदर वाले सतह पर माइनस q चार्ज है। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज दो मेटालिक प्लेट पर हैं कि नहीं? तो बन गया कैपे स्फेरिकल प्लेट कैपे, और जिसके बीच में होगा एक इंटेंस, जिसका फार्मूला होगा r दूरी पर इंटेंसिटी बराबर के q बाई आर स्क्वायर। क्योंकि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग इंटेंसिटी का फार्मूला लेते थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई इसके बदले में q बाई, फिर हम लोग फार्मूला देते डी बराबर माइनस ई डॉट आधा की रहे। हम लोग चलते बैठते कि मैंने कंडेंसर के प्लस प्लेट से कहाँ तक r बराबर 0 से r बराबर e माइनस को यहाँ ला देते लेते थे v प्लस माइनस v माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट मान है इसलिए बाहर आता था। और dl का इंटीग्रेशन r 0 से कहाँ तक उसका कितना था तो v बराबर 3 का मान यहाँ से उठा के यहाँ पर q बाई ए एप्सिलॉन इंटू तो q बटा v बराबर c और c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सही कि नहीं? यहाँ गड़बड़ क्या हुआ, इंटेंसिटी बराबर के q बाई आता तो सही है ही। फिर आए फार्मूला डी बराबर माइनस सी डॉट डी आर, इस बार r1 से लेकर के उसके ऐसा नहीं कि 0 से d तक, वहाँ था 0 से यहाँ r1 से प्लस प्लेट से e माइनस यहाँ आएगा तो v प्लस माइनस v। सही कि नहीं? लेकिन इस कहानी में इंटेंसिटी बाहर नहीं आएगा क्योंकि इंटेंसिटी वेरिएबल है। सही कि नहीं? इस कहानी में इंटेंसिटी बाहर आता था क्योंकि q बाई ए एप्सिलॉन नॉट हमेशा कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है ना, इसलिए इंटेंसिटी बाहर नहीं आएगा, अंदर ही लिखना पड़ेगा इसको कि q बाई और डी आर का इंटीग्रेशन r1 से लेकर के तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर कितना कि q बाहर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r1 से लेकर के तो v बराबर के q इंटू माइनस 1 बटे और माइनस माइनस 1 बटे तो v बराबर के q इंटू 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। तो कितना आ गया ये v बराबर के q इंटू r1 गुना r1 में r2 माइनस q बटा v बराबर c ना, तो c बराबर कितना आएगा c बराबर कितना r2 माइनस, सही है, क्या का मान पुटर ये दोनों कहाँ चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 गुने r2 बटा r2 फार्मूला कैपेसिटेंस का स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 गुने r2 बटे r2 माइनस। फार्मूला याद करना है, प्रूफ तो पाने होने वाला नहीं है। प्रोसेस सेम हुआ कि नहीं? अंदर इस बात का है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट था तो अंदर ही बाहर निकल गया था और इंटेंसिटी वेरिएबल तो कहाँ रह गया अंदर, यहाँ तो बराबर है ना, बराबर है कि नहीं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 गुने r2 बटा r2 माइनस। ध्यान से सुनो, यहाँ अब कहा गया कि एक कंडेंसर एक गोला है जिसका एरिया कितना है r1, और मान लो कि इसके बाहर जो दूसरा गोला r2 है कहाँ पर है अनंत पर, कहाँ पर माने r2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r1, गोला है लेकिन कहाँ है मतलब r2 बहुत बड़ा है किससे r1 से। तो बताओ सी का मान क्या आएगा, बोले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 गुने r2 बटे r2 माइनस r1 माने r2 माइनस r1 बराबर r2। r2 बहुत
R1 बहुत, R2 माइनस R1 बराबर R2 ना, R2 से R2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही कि नहीं? R1 गोला का R1 तो R त्रिज्या का गोला का, यहीं से पढ़ाया स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हुआ था कि नहीं? पहला क्लास में यहीं से स्टार्ट हुआ था। C बराबर 4 पाई, सही कि नहीं? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं से स्टार्ट किया। ये हो गया आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब यहीं पर के वहीं पर करवाए थे पृथ्वी के बारे में, नहीं करवाए? नहीं ध्यान से, मान लो पृथ्वी तो गोला है ना, 6400 किलोमीटर त्रिज्या इसकी। पृथ्वी तो इतना चार्ज लेता है कि दुनिया की जितना अर्थिंग है सब पृथ्वी में डाला हुआ है कि नहीं? तो फिर बहुत बड़ा कंडक्टर है ना पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? बहुत बड़ा सेवादार। हम पढ़े थे जब पढ़े थे अर्थिंग, इसे कभी अर्थिंग पढ़ा हुआ था रिलेटेड 2 में कलर के लिए अर्थिंग के बारे में, कि जहाँ भी अर्थिंग रहे समझना उसकी वोल्टेज बराबर 0, उसका वोल्टेज बराबर 0। और जो चीज़ अर्थ से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल पृथ्वी के पोटेंशियल के और मैंने पृथ्वी का पोटेंशियल बराबर 0, मतलब जहाँ कनेक्शन वहाँ पोटेंशियल बराबर 0। हम बताए थे कि हर हाल में वहाँ पोटेंशियल 0 होना चाहिए, उसके लिए चार्ज को जो कुछ भी एडजस्ट होना पड़ेगा। तो 6400 किलोमीटर अगर यहाँ मान रख दिया जाएगा तो 711 माइक्रोफेराड आएगा। रट्टा मान के रखना, 12th में खूब आता है कि पृथ्वी का कैपेसिटेंस कितना है? 711 माइक्रोफेराड। कहीं लिखल होगा? नहीं लिखल होगा? नंबर में पृथ्वी का कैपेसिटेंस बराबर 711 माइक्रोफेराड, नहीं लिखल है ये? मिला? हाँ, सुनो पहले तब ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है? बोल। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। और ये फॉर्मूला किसका है? आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर। आई किसका है? स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। क्या हुआ? स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुने R2 बटे R2 माइनस। और ये किसका फॉर्मूला है? आइसोलेटेड स्फीयर का, आइसोलेटेड स्फीयर का। कभी कभी सवाल पूछेगा है, देखो यह यहाँ है R1 और ये वाला R2, तो बताओ कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अर्थिंग क्या नहीं रहेगा? अर्थिंग किया हुआ नहीं रहेगा, उसका बताओ। इसकी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में गारंटी है कि क्या रहना चाहिए? अर्थिंग। इसको बोलते हैं स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये अर्थिंग नहीं है तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस कहानी में यहाँ प्लस की और यहाँ माइनस की और यहाँ पर अभी मौजूद है, वो बाहर अभी हटा नहीं है। तो ये नहीं हुआ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ये हो गया हमारा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। इसका बाहरी वाला क्या कर रहेगा? अर्थिंग। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या है? तो हम लोग बोले कि देखो भाई ये दोनों मिलके कंडेंसर बनाता है कि नहीं, जिसका आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुने R2 बटे R2 माइनस। क्या एक सिंगल गोला भी अपने आप में कैपेसिटर है? ऐसा कैपेसिटेंस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो समझ लो कि ई वाला गोला एक अनंत वाला गोला से कंडेंसर और बना है, जिसका आंसर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, सही कि नहीं? इसका बाहरी चार्ज किसी अनंत पर रखे हुए किसी चार्ज से और बनाया होगा, इन्फिनाइट वाला से, जिसे यहाँ पर बना दिए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो R कितने यहाँ पर? R2। तो है कि नहीं? जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो गया, दोनों को जोड़ लो तो आ जाएगा आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बटे R2 माइनस। है लिखा कि नहीं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ये बड़ी लिखे थे 4 पाई एप्सिलॉन 89 में ऊपर में सबसे निकल है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बटे R2 माइनस। हाँ, इसमें बाहरी वाला प्लेट अर्थिंग किया हुआ नहीं है, यार है कि नहीं? लिखा हुआ है। तो 3 तरह का फॉर्मूला हुआ इसमें, एक हुआ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, एक हुआ आइसोलेटेड और एक हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाला जो भी लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बटे R2 माइनस। कभी कभी लिखा रहेगा ऑप्शन में कि स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर का फॉर्मूला कौन है, और वो भी लिखा रहेगा R2 का स्क्वायर वाला भी। तो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुने R2 बटे R2 माइनस R1 वाला। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उस पर 2-3 सवाल आएगा एकदम खाना खान।
मान लिया कि हमारे पास एक मरकरी का बूंद है, मरकरी का बूंद है, कितने बूंद हैं? n, कितने बूंद हैं? सबका चार्ज, सबका रेडियस। क्वेश्चन में n का मान हमेशा रहेगा 3 के 29 27 4 16 64 25 25 125 ऐसे रहेगा, गारंटीड। समझ गए? 64 बूंद, 27 बूंद, 125 बूंद, सवाल ऐसा रहेगा। थोड़ा ध्यान सुनो पहले, हमारे पास कितने बूंद हैं? n बूंद। किस चीज का? सबका रेडियस, सब पर चार्ज, सबको मिला दिया गया, बड़ा बूंद बन गया। मरकरी को मिलाना नहीं पड़ता, अगर टच में आएगा अपने आप मिल जाएगा, है कि नहीं? ढेर सारे मरकरी के बूंद रहेंगे, उसको आपस में मिलाओ, तुरंत गोला बन के तैयार। कभी थर्मामीटर को तोड़ो, उसको अलग टुकड़ा में बांट लो, मिलाओ करके देख सकते हैं बात। तो ये हमारे पास बूंद है, मरकरी के सबको मिला के बड़ा बूंद बना दिया गया। बताओ कि बड़ा बूंद की त्रिज्या क्या है? बोले 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब बराबर n गुने 4/3 पाई छोटा आर। सही कि नहीं? यहाँ तक नहीं आया? वहाँ तक आया। नहीं आया? चले आने क्या रहा है? तो हमारे पास n बूंद था, कितना बूंद था? n बूंद को मिलाकर हमने क्या बनाया है? बड़ा बूंद। तो बड़ा बूंद की त्रिज्या बने, बड़ा बूंद का आयतन बराबर n गुने छोटे बूंदों का आयतन। सही गलत? इसका मतलब आ गया r का पावर 3 बराबर n गुने r का पावर, इसका मतलब r बराबर n का पावर 1/3r। समझा हो गया ये? कि छोटा बूंद की त्रिज्या इतना है तो बड़ा बूंद की त्रिज्या बताओ, n का पावर 1/3r। ध्यान सुनो, छोटा बूंद पर चार्ज कितना है? Q। बड़ा बूंद पर चार्ज n3। हम लोग पढ़े थे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या करो? जोड़ ले जाओ, बीज के नियम के अनुसार जोड़ ले जाओ। क्यों क्यों क्या बात जोड़ेंगे? चार्ज बराबर, चलिए यहाँ देख रहे C बराबर बोल, अभिप्राय तथा C बोल, सही है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n का पावर 1/, मतलब कि n का पावर 1/3 सही कि नहीं? बड़ा वाला गोला का कैपेसिटेंस बराबर n का पावर 1/3 सही है ना? चलो अब निकाल लेते हैं। चार्ज निकल गया, C तो वोल्टेज, तो V बराबर Q बराबर 80 बराबर n का पावर 1/, n का पावर 2/, और Q/n का पावर 2/3 भी। बड़ा गोला का वोल्टेज बराबर n का पावर 2/3 भी। बड़ा गोला का एनर्जी बराबर Q²/n²Q² इसी का मतलब n का पावर 1/2 में घटेगा 1/5/3 और Q²/2 C बराबर छोटा वाला योग है कि नहीं? बड़ा गोला का एनर्जी बराबर n का पावर 5/3 गुने छोटा गोला का एनर्जी। बड़ा गोला का सिग्मा बराबर बड़ा गोला का चार्ज बटे बड़ा गोला का चार्ज बराबर, अब बड़ा गोला का एरिया बराबर 4 पाई n/4 r का मतलब n का पावर 1/3r का मैंने 2/1 में घटेगा 2/3 तो 1/, और चार्ज बटे 4 पाई r का बराबर छोटा सिग्मा, तो बड़ा सिग्मा बराबर बोल n का पावर 1/3 गुना छोटा सिग्मा। सही करे? इतना फॉर्मूला याद कर जाएगा तो 3 सवाल जरूर आएगा। कौची r बराबर n का पावर 1/, q बराबर c बराबर n का पावर 1/, v बराबर n का पावर 2/3v, एनर्जी बराबर n का पावर 5/3u, सिग्मा बराबर n का पावर 1/3। सही ना? सवाल घूमते घूमते दो चार नहीं करेगा। एक लास्ट है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। हाँ हो जाएगा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर पैरामीटर है ना? आप करना अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। r बराबर n का पावर 1/, अब कितना बार हम बोलते थे कि गोला में चार्ज का बंटवारा उसकी त्रिज्या के हिसाब से होता है, मतलब कैपेसिटर भी त्रिज्या के हिसाब से चलेगा। पावर 1/3 तो पावर 1/, और जैसा कैपेसिटेंस वैसा चार्ज, तो सिग्मा भी उसी हिसाब से चलेगा। पावर 1/3 सिग्मा पहला रखना, रेडियस कैपेसिटेंस और कौन सिग्मा सब n का पावर 1/, और इसका तो कहना नहीं तो कुछ जो जाके n क्यों आ गया। आज करने वाली बात वो है v बराबर n का पावर 2/3v, एनर्जी बराबर n का पावर 5/3u।
अगला है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। मान लें कि अंदर में एक सिलिंड्रिकल प्लेट है जिस पर चार्ज दिया गया लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, लैम्डा कूलम्ब। इसके बाहर एक और कंडेंसर लगाया गया कंडक्टर। जैसी प्लस तो यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक आ जाएगा माइनस, और बाहर क्या आ जाएगा, हमने क्या कर दिया उसे अर्थिंग, अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस R1 और हम लोग पहले क्या निकालेंगे इंटेंट। मान लो कि R दूरी पर इंटेंट बराबर 2 के लैम्डा बाई आर, बताए कि नहीं। अनंत लंबाई के तार के चलते इंटेंसिटी राउट के लैम्डा बाई, पतला पाइप हो भरा पाइप हो सबके चलते बाहर इंटेंसिटी राउट के लैम्डा बाई, इसे पार्ट 2 में कराया गया। तो क्या लैम्डा बाई फिर से हटाते जाओ, dv बराबर माइनस सी डॉट दिया। जैसे पैरेलल का हुआ उससे स्फेरिकल का हुआ उससे इसका होगा प्लस से लेकर के R1 से लेकर के इसके बिना माइनस इधर लगा तो प्लस पहले और माइनस बराबर 2 के लैम्डा बटे आर डी आर का इंटीग्रेशन R1 से dv वेरिएबल है बाहर नहीं आएगा अंदर रहेगा, खाली पैरेलल प्लेट का पे बाहर आएगा क्योंकि इसका इंटेंसिटी फिक्स होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया चेंजिंग पोटेंशियल बराबर 2 के लैम्डा बाहर 1 बटा आर का लॉग आर, R1 से लेकर के तो v बराबर कितना आएगा 2 के लैम्डा लॉग बेस की R2 बटा। अब ध्यान देखो 2 के लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, लैम्डा बराबर लॉग बेस R2 बटा क्यू बाई v बराबर c, के का मान 4 पाई तो दूनी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कहाँ नहीं 2 एप्सिलॉन एल कहाँ नीचे में लॉग R2 बटा बराबर क्यू बाई बराबर c का मान आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग R2 बटा R1। ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना कर रहे हैं पर यूनिट, तो ये यहाँ ले आओ। ये हो गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लंबा रहेगा तो इतना कैपेसिटेंस, 2 मीटर लंबा रहेगा तो इसका 2 गुना, 3 मीटर लंबा रहेगा तो इसका 3 गुना, ऐसे। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा लॉग बेस C R2 बटा R1। ठीक है, उसको मार्क होगा जो